अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने इससे पहले देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस की टर्म्स क्या होती हैं और उसके बाद हमने ये देखा कि nth टर्म जो होती है वो क्या होती है और फिर पार्शियल सम्स क्या होते हैं। ये सारा कुछ देखने के बाद और हमने कुछ एक्सरसाइजेज भी उससे एग्जांपल्स भी उससे रिलेटेड सॉल्व की थी। वो देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि एक प्रोग्रेशन जो होती है ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि सीक्वेंसेस विद अ स्पेसिफिक पैटर्न आर नोन एज प्रोग्रेशन। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता हो कि जो प्रोग्रेशन है वो असल में कुछ नई बला नहीं है, कोई नई आइटम नहीं है। वो असल में सीक्वेंसेस को ही कहते हैं। लेकिन वो जो सीक्वेंसेस होते हैं उन सीक्वेंसेस में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। अगर सीक्वेंसेस के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न हो तो हम उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर वह स्पेसिफिक पैटर्न ना हो तो फिर उसको हम प्रोग्रेशन नहीं कहते। जिस तरह हमने शुरू में कुछ एग्जांपल्स जो देखी थी, लेक्चर के स्टार्ट में भी देखी और दरमियान में भी हम सॉल्व करते रहे, तो हमने जितने भी सीक्वेंसेस अभी तक देखे हैं उनमें कोई ना कोई एक खास पैटर्न है और उसी पैटर्न को यूज करते हुए हमने, जिस तरह हमारे पास एक nth टर्म्स अवेलेबल थी तो हमने उनसे उनके डिफरेंट पहले 4-5 टर्म्स निकालने की कोशिश की। और इसका मतलब है कि वो nth टर्म जो असल में थी वो असल में एक स्पेसिफिक पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो एक स्पेसिफिक फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो पैटर्न ही था जिस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए हमने उसकी डिफरेंट टर्म्स निकाल ली थी। तो इसलिए जिस भी सीक्वेंस के अंदर वो स्पेसिफिक पैटर्न अवेलेबल हो तो हम उसे कहेंगे कि दिस इज अ प्रोग्रेशन। और अगर वो पैटर्न अवेलेबल ना हो, चीजें रैंडम हो, उनमें कोई खास तरतीब ना हो, तो हम उसे हमेशा कहेंगे कि वो एक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन हम फिलहाल जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो असल में सब प्रोग्रेशन हैं, क्योंकि जितने भी ये टॉपिक्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये प्रोग्रेशन पे और सीक्वेंसेस पे ही, ये ऐसे सीक्वेंसेस पे भी अप्लाई हो, ये ऐसे सीक्वेंसेस पे ही अप्लाई हो रहे हैं जिनमें कोई भी ना कोई पैटर्न है। तो जिस तरह हमने एग्जांपल शुरू में जो पहली एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, तो वो एग्जांपल क्या थी जी, जिसमें हमने 100 रुपीज वाली और 110 और 120 और 130 140 और ये सिलसिला हमारा चल रहा था। तो इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न है और वो पैटर्न क्या है जी, और वो पैटर्न मैं जरा ऐसे लिखता हूं कि एड 10 टू गेट नेक्स्ट टर्म। और वो पैटर्न क्या है कि हम हमेशा अपनी नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए प्रीवियस वाली में 10 को ऐड करते हैं। तो ये जो 10 का ऐड होना है ये असल में क्या है जी, ये वो पैटर्न है जो इस सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस के अंदर ये वाला पैटर्न एग्जिस्ट करता है जिसमें हमने 10 को हमेशा ऐड करना होता है। तो इट्स मीन दिस सीक्वेंस इज नोन एज अ प्रोग्रेशन। तो हम इसको प्रोग्रेशन कहेंगे। इसी तरह हमने जो दूसरी एग्जांपल अपनी डिस्कस की थी, जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने डिस्कस की थी कि 5 फिर 10 फिर 20 फिर 40। अब इसमें किस तरह का पैटर्न है, इसमें इसमें तो हम चीजें ऐड कर रहे थे ना। अब इसमें क्या 5 में कुछ ऐड करने से 10 आता है? हाँ जी आता है। 5 में अगर 5 ऐड करें 10 तो आ जाता है। लेकिन 10 में अगर 5 ऐड करें तो 15 आता है, 20 नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पैटर्न है वो एडिशन वाला नहीं है, इसमें चीजें ऐड नहीं कर रहे। अगर हम थोड़ा सा गौर करें अपनी उस प्रीवियस वाली एग्जांपल को और उसके जो स्टार्ट में हमने उसको एक स्टेटमेंट लिखी थी, तो वो स्टेटमेंट हमें ये बताती थी कि भाई हमने चीजों को डबल करना है। तो जब भी चीजें डबल होती हैं तो वो ऐड से डबल नहीं होती, वो मल्टीप्लाई से डबल होती हैं। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पैटर्न इसमें ढूंढने की कोशिश करें तो 5 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करें, तो डबल का मतलब 2 ही होता है, तो के 2 गुना कर देना। तो 5 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 20 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है, वो मल्टीप्लाई वाला पैटर्न है। तो हम कहेंगे
multiply to get next term। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये जो दो हमने एग्जांपल्स देखी हैं और इसके अलावा हमने जो पिछले केस में जो एग्जांपल्स पार्शियल सम के केस में भी की हैं और उससे पहले भी हमने एक्सरसाइज थोड़ी सी एग्जांपल्स सॉल्व की हैं, उनमें कोई ना कोई पैटर्न था और वो पैटर्न ज़ाहिर है उसको हम वर्ड्स में या मैथमेटिकली किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पैटर्न होना, किसी भी सीक्वेंस में पैटर्न का होना, वो हमें किस तरफ ले जाएगा? वो हमें प्रोग्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो जो हमारा, याद रखें, जो हमारे ऐसे सीक्वेंसेस जिनमें कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उनको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशंस कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, क्लियर। गुड हो गया। अच्छा, अब हम एक छोटा सा बस साथ एक ज़िमनी टॉपिक है, बस उसको डिस्कस करते हुए हम जो अपनी डिस्कशन करेंगे वो सारी की सारी प्रोग्रेशन से रिलेटेड ही होगी, लेकिन दरमियान में हम एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें बाद में चीज़ें अच्छा, ये एक क्वेश्चन जिस तरह हमने शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में जब लेक्चर हमने शुरू किया तो हमने एक क्वेश्चन पुट किया था कि व्हाट इज अ सीक्वेंस, और क्योंकि हमारा आज का लेक्चर ही सीक्वेंसेस एंड सीरीज से रिलेटेड है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि सीक्वेंस क्या होता है। और अभी हम सीक्वेंस के अंदर मजीद कुछ और चीज़ें डिग आउट कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें ये भी अगर क्लियर हो जाए साथ साथ ही कि सीरीज क्या होती है, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें आगे सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो बस इसको हल्का सा डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पहले से ही चीजें पता हैं, तो आप इजीली इसको गेट कर लेंगे। अच्छा, तो डेफिनेशन हमें क्या बताती है जी? सीरीज क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस में कुछ टर्म्स होंगी और उन टर्म्स का हम क्या करेंगे जी? सम फाइंड करेंगे। अब थोड़ा सा तीन अल्फाज हैं जो उनको गौर करने वाले हैं। सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस की टर्म्स के सम को सीरीज कहते हैं। एक सीक्वेंस के टर्म्स के सम को सीरीज कहते हैं। हम एक सीरीज की एग्जांपल जिस तरह लिखते हैं कि एक सीरीज थी हमारे पास, सॉरी पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। हमारे पास सीक्वेंस क्या था जी? 100 था, 110, 120, 130, 140 और इनफाइनाइटली कंटिन्यू कर रही थी। ये क्या था? ये हमारे पास सीक्वेंस था, ये था सीक्वेंस। याद रखें, सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं वो आपस में कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। अब इसी को डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या करेंगे जी? सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं, ये जितनी भी टर्म्स हैं, इनको सम कर दें तो वो सीरीज बन जाएगी। तो सीरीज कैसे बनी? हमने हर टर्म को आपस में सम कर दिया। हमने कहा जी 100, जहां कॉमा था कॉमा की जगह अब हम क्या कर देंगे? प्लस कर दें, प्लस का सिंबल लगा दें। अब ये जो प्लस लिखा, फिर लिखा जी 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140 प्लस और आगे कंटिन्यू। ये जो अब हमने लिख दिया है, दिस इज नोन एज सीरीज। याद रखें, सीक्वेंस में नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं और सीरीज में नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम प्लस का सिंबल लगा रहे हैं। याद रखें, ये जो इसका फाइनलाइज्ड आंसर आता है उसको सीरीज नहीं कहते, क्योंकि अब हमारे पास जितने भी नंबर्स आते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक और सीक्वेंस अगर हम जिक्र कर लें, तो हमारा एक सीक्वेंस था जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 5 है और 10 है, 20 है और 40 है। तो ये जो हमारा सीक्वेंस था, ये भी एक सीक्वेंस था। अब इस सीक्वेंस को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40, इसको क्या कहेंगे? दिस इज अ
सीरीज, दिस इज सीरीज। अच्छा, इसका एक आंसर भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल जो 40 प्लस 20 60 70, इसका आंसर आता है 75। अच्छा, ये याद रखें, इस सीरीज का असल में आंसर क्या आ रहा है? 75। ये जो 75 है ना, ये सीरीज नहीं है। आई रिपीट, ये 75 सीरीज नहीं है। इस 75 को जो आपने इस तरह लिखा हुआ ना, इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को सीरीज कहते हैं। तो जब इसका फाइनलाइज आंसर निकालते हैं ना, तो इसको सम ऑफ सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर, फाइनल आंसर आता है, उसको सम ऑफ सीरीज कहते हैं। लेकिन इन टर्म्स को अगर आप प्लस की फॉर्म में ऐसे कंबाइन करके लिख दें, तो फिर हम इसको सीरीज बोलते हैं। ये याद रखें। तो इससे पहले अगर आप गौर किया हो, अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें या रिकॉल करें, तो हमने जब पार्शियल सम्स निकाले थे, तो आपको याद होगा कि पार्शियल सम में हम क्या करते थे? हम डिफरेंट टर्म्स को ऐड करते थे। तो वो जो असल में डिफरेंट टर्म्स ऐड हो रही थी, उनमें हम प्लस लिख रहे थे। वो प्लस वाले सिंबल के साथ हम डिफरेंट टर्म्स को जब इकट्ठा कर रहे थे, तो असल में हम सीरीज की शक्ल बना रहे थे। और उसके एंड पे फिर हम एक फाइनलाइज्ड आंसर भी निकालते थे। वो जो फाइनलाइज आंसर आता था, वो सम ऑफ सीरीज था, जो कि पार्शियल सम हमारा निकल रहा था। जो आखिर पे आंसर आता था, वो हमारा सम ऑफ सीरीज आता था। और जो टर्म्स को हम प्लस के साथ जोड़ कर लिखते थे, उसको हम सीरीज बोलते थे। ठीक है, तो पार्शियल सम जो है, उसके अंदर भी किसी इसी तरह ये सीरीज वाला कॉन्सेप्ट असल में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, अगर कोई कल को आपसे पूछ ले, आपको ये क्लियर अब हो गया है कि भाई सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस में क्या होता है जी? नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं, और वो एक लिस्ट बन जाती है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब उसी सीक्वेंस में जहां कॉमा से हम सेपरेट कर रहे हैं, उन्हीं को उन्हीं नंबर्स को अगर हम कॉमा हटाकर उनके दरमियान प्लस का सिंबल लिख दें, इस तरह, इस फॉर्म में प्लस का सिंबल सिर्फ लिख देने से, वो सीक्वेंस किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपकी सीरीज बन जाएगी। और फिर उस सीरीज का एक फाइनल आंसर भी आ सकता है, जिस तरह हमारे इस केस में आ गया है। अच्छा, इस केस में तो फाइनल आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फाइनाइट सीरीज है, तो फिक्स नंबर्स हैं, हम इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। ये जो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इनको हम, इनका सम फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो है तो ये सीरीज, लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज है, और ये एक सीरीज है जो कि फाइनाइट सीरीज है। तो अब आप किसी को ये एक्सप्लेन करने के काबिल हो गए हैं कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना सा होता है। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो स्टिल आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो प्रोग्रेशन है, वो क्या होती है? प्रोग्रेशन असल में एक सीक्वेंस को ही कहते हैं, लेकिन उस सीक्वेंस के अंदर एक खास किस्म का पैटर्न होता है। अगर वो पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि भाई, क्या ये जो प्रोग्रेशंस होते हैं, क्या इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं या नहीं? क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स में भी तो डिफरेंट तरह के पैटर्न हो सकते हैं। तो हमारे पास असल में 3 तरह के प्रोग्रेशन की टाइप्स होती हैं। हम इस कोर्स में फिलहाल सिर्फ 2 पढ़ेंगे, लेकिन मैं तीनों का ज़िक्र आपके सामने कर दूँगा कि तीनों कौन-कौन से होते हैं, ताकि आपको पता हो। लेकिन हम डिटेल में सिर्फ 2 को पढ़ेंगे, ताकि हम उनको, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास रियल लाइफ़ में या जो भी हम चीज़ें जिनके साथ डील कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर ये 2 ही इस्तेमाल होते हैं। तीसरा भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे। वो अगर आप बाद में खुद पढ़ना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि 3 ऐसी कौन-सी टाइप्स हैं प्रोग्रेशन की। नंबर 1, पहली टाइप को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी कहते हैं। जो दूसरी टाइप है, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। और तीसरी हमारी जो टाइप है उसे हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको हम एचपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन ऐसी टाइप्स हैं प्रोग्रेशन की, या तीन यूं कह लें कि प्रोग्रेशन असल में पैटर्न्स वाला सीक्वेंस होता है। तो ये ऐसे तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं, ये तीन डिफरेंट तरह के पैटर्न्स होते हैं, उनकी बेस पे हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो अभी हम ये इस कोर्स में या अभी हमारे जो सिलेबस है उसके मुताबिक हम जो पहले दो जो हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम इन दोनों को इस डिटेल में जरा पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या होता है, और इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।